हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस बारसो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के प्रश्न संख्या 22 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए क्वेश्चन है कि शर्मा एवं वर्मा फर्म में 4:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। दो पार्टनर है शर्मा और वर्मा, दोनों ने आपस में मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस में ये लोग एग्रीमेंट बना लिया है कि जो भी लाभ होगा या हानि होगा वो 4:1 के अनुपात में बांटेंगे। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी था शर्मा का 5 लाख रुपया और वर्मा का 1 लाख रुपया। यानी ये लोग दोनों मिलकर के जब बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2018 को, उस समय शर्मा बिजनेस में लगाया 5 लाख और वर्मा 1 लाख रुपया। आगे साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि वर्मा को 5,000 रुपया प्रति माह वेतन देने के पश्चात शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन मिलेगा। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये व्यवस्था कर दिया है कि ये जो वर्मा है ये 5,000 रुपया प्रति माह सैलरी लेगा, तो 1 महीना का 5,000 तो 12 महीना का 60,000 रुपया सैलरी होता है इनका। उसके बाद सैलरी लेने के बाद जो लाभ आएगा उस शुद्ध लाभ का 10% जो है ना शर्मा को कमीशन देना है। आगे बोला मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ 2,80,000 रुपया था। यानी मार्च 2019 में साल का एंडिंग यानी 1 साल बिजनेस करने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 2,80,000 रुपया। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शर्मा और वर्मा का विनियोजन खाता तैयार कीजिए। यानी 31 मार्च 2019 को यानी साल के अंत को शर्मा और वर्मा के बीच ये जो लाभ का बंटवारा करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाने के लिए कहा गया। चलो देखते हैं, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्न सोल्व करते समय कुछ पॉइंट नोट कर लेना, जैसे कि पार्टनर और उन लोग के बीच रेशियो क्या है। तो पहला पार्टनर्स, तो 2 पार्टनर्स है, एक शर्मा और दूसरा वर्मा। तो शर्मा वर्मा, उसके बाद नीचे उसका रेशियो नोट कर लेना कि ये लोग लाभ और हानि का विभाजन जो करते हैं किस अनुपात में करते हैं, 4:1। 4:1। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे लिखेंगे डेट फॉर द ईयर एंडिंग, साल के अंतिम डेट। तो 31 मार्च 2019 को साल समाप्त होता है, तो 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता, पहला कॉलम पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट पक्ष में पार्टिकुलर्स, ये डेबिट पक्ष है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसके क्रेडिट पक्ष में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये सीआर पक्ष। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि इसके क्रेडिट पक्ष में 2 चीज नोट करना है, एक नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिजनेस में 2,80,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 2,80,000 नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसके क्रेडिट पक्ष में और एक चीज लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कहीं भी प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज दिया हुआ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसके डेबिट पक्ष में 3 चीज लिखेंगे। सबसे पहला 1 नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया हुआ है नहीं, पूंजी दिया लेकिन उसमें ब्याज के बारे में चर्चा नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना। उसके बाद दूसरा लेते हैं पार्टनर्स का सैलरी। तो सैलरी देना है। देखो सैलरी के बारे में बोला है कि वर्मा को 5,000 रुपया प्रति माह वेतन, तो वर्मा को सैलरी देना है। सैलरी फॉर्म के लिए खर्च है, डेबिट में लिखेंगे वर्मा सैलरी।
वर्मा सैलरी। अब ये सैलरी 5,000 रुपया प्रति माह दिया हुआ है, तो 5,000 गुना 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना का 60,000 रुपया इनको सैलरी है। उसके बाद आगे बोला है कि सैलरी देने के बाद शर्मा को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन, यानी वर्मा को सैलरी दे दिए। अब जो लाभ बच गया, जैसे 2,80,000 टोटल लाभ था, इसमें से 60,000 रुपया का तो सैलरी दे दिए वर्मा को, अब बचा 2,20,000 रुपया का लाभ। इस 2,20,000 का 10% जो है ना शर्मा को कमीशन के रूप में देना है, तो लिखेंगे शर्मास कमीशन। कमीशन पे करना खर्च है साझेदारी फॉर्म के लिए डेबिट में, शर्मास कमीशन, शर्मास कमीशन। अब इसका काम करेंगे वर्किंग में कि शर्मा को कमीशन कितना रुपया पे करना है, तो इसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में 1 नंबर शर्मास कमीशन, यस लगा दो, शर्मास कमीशन। शर्मास कमीशन बराबर, देखो शर्मा का कमीशन कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट 2,80,000, 2,80,000 में से 60,000 रुपया सैलरी में कट गया, इसका 60,000 सैलरी चल गया, तो प्रॉफिट बचा 2,20,000। इसी 2,20,000 का शर्मा को 10% यानी 22,000 रुपया कमीशन पे करना है। कमीशन डेबिट में लिखेंगे 22,000, और कोई खर्च वगैरह है नहीं। अब इसके बाद जो लाभ बच गया, उस लाभ को साझेदार के जो रेशियो दिया हुआ है 4:1, उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 2 ही खर्च था, लिख दिए, अब खाता बंद कर देंगे। इसका क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, बैलेंस करने के लिए जोड़ना है, इसी अमाउंट को उठा करके आपको डेबिट में लेके आना है, 2,80,000। अब इसमें से 60,000 रुपया, 2,80,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, इसमें से 60,000 रुपया सैलरी पे कर दिए, 22,000 रुपया कमीशन के रूप में पे कर दिए। अब जो पेमेंट बच गया, यानी जो प्रॉफिट बच गया, इसको दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो 2, ये प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बच गया उसको साझेदार के पूंजी खाता में भेज देंगे। कौन कौन पार्टनर है, तो शर्मा और वर्मा, तो शर्मा को जितना मिलेगा यहाँ लिखेंगे, फिर वर्मा को। अब इन लोग का रेशियो लिख देंगे नीचे, जैसे 4:1 रेशियो है, तो 4:1 कितना होगा, तो 2,80,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, 2,80,000 रुपया में से 60,000 रुपया तो सैलरी पे कट गया, बचा 2,20,000, 2,20,000 में फिर 22,000 कमीशन पर कट गया, तो 1,98,000, 1,98,000। अब इसको 4:1 के अनुपात में डिवाइड कर देना है, तो लिखना है दूसरा नंबर में कि 1,98,000 रुपया के प्रॉफिट को 4:1 में बांटेंगे। तो इसमें लेंगे पहले शर्मा का हिस्सा कितना होगा, शर्मा शेयर, मतलब शर्मा का हिस्सा बराबर 1,98,000 गुना शर्मा का 4 हिस्सा है, तो 4 बटे टोटल 4,1,5, तो ये होता है आपका। अगर काटेंगे इसको तो जैसे काटा जाएगा, 5 × 15, 3 4 रहा, 5 × 45, 5 × 30, 39,600, और ऊपर रहा 4, ये कट जाएगा तो बचा 39,600, 39,600 गुना 4, तो 2 0, 36 18 का 8, हासिल 1, 9 36, 1 37 का 7, हासिल 3, 12 3 15, 1,57,800 रुपया। फिर वर्मा शेयर, वर्मा का हिस्सा बराबर टोटल 1,98,000 रुपया है, इसमें वर्मा का 1/5, तो टोटल 39,600, 39,600, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 का 4 होगा, 0 6 का 4, हासिल 2, 9 36 और 2 38, 38 का 8 होगा, यहाँ 38 का 8, हासिल 3, 4 × 12 3 15, अब सही है। अब ये जो 1,98,000 रुपया का जो प्रॉफिट बच गया, इसमें शर्मा 1,58,400 रुपया शर्मा का हिस्सा है,
1,58,400 रुपया शर्मा का, और शेष जो बच गया 39,600 ये वर्मा का, 39,600 रुपया वर्मा का। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहीं तक सोल्यूशन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है गोपाल और कालू लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। दो पार्टनर है गोपाल और कालू, और लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब व्यापार में जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये लोग इक्वल आपस में बांट लेता है। गोपाल कमीशन काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 रुपया प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है। यानी गोपाल जो है जो भी शुद्ध लाभ होगा उसका जो है शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ साथ 2,000 रुपया प्रति माह सैलरी लेगा। गोपाल का पहले सैलरी देंगे, फिर उसका जो भी प्रॉफिट बच जाएगा उसका 10% कमीशन भी देना है इसको। कालू प्रति वर्ष 20,000 रुपया वेतन तथा कमीशन और वेतन के पश्चात लाभों पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। पहला तो गोपाल के बारे में बोला था कि गोपाल जो है ना शुद्ध लाभ का 10% कमीशन तो लेगा ही साथ वो 2,000 रुपया प्रति माह सैलरी भी लेगा। इसके अलावा फिर आगे बोला है कि कालू जो है कालू 20,000 रुपया पर ईयर सैलरी भी लेगा। सैलरी तो लेगा ही, उसके साथ बोला है कि कमीशन और वेतन, मतलब कमीशन जैसे गोपाल का कमीशन के बारे में बोला था कि गोपाल का कमीशन और दोनों को सैलरी पे करने के बाद जो लाभ बच जाएगा उस लाभ का फिर 5% कमीशन लेगा। चलो आगे बोला 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लाभ 1,84,000 रुपया था। ये साल का अंत में एक साल बिजनेस करने के बाद इन लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है साझेदारी फॉर्म में 1,84,000 का। गोपाल और कालू में लाभ का वितरित कीजिए, यानी गोपाल और कालू के बीच लाभ हानि को बांटिए। तो देखो पार्टनर के बीच लाभ हो अथवा हानि हो उसको बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच लाभ और हानि बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले सॉल्व करते समय कुछ पॉइंट नोट कर लेना, जैसे कि पार्टनर का नाम, रेशियो, ये सब नोट कर लेना है। चलो यहाँ सबसे पहले नोट करेंगे पार्टनर्स। व्यापार में दो पार्टनर है फर्म में, एक गोपाल और कालू। चलो ये दो पार्टनर हो गया गोपाल और कालू। अब उसके नीचे रेशियो नोट करेंगे, तो रेशियो देखो बराबर बराबर, यानी रेशियो है बराबर बराबर, यानी 1:1। यानी अगर व्यापार में दो हिस्सा होता है तो एक हिस्सा गोपाल लेगा और एक हिस्सा कालू लेगा, तो ये दो हिस्सा। फिर आगे हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोला है कि व्यापार में लाभ हुआ 1,84,000, इसको बांटिए साझेदार में, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके नीचे लिखेंगे डेट फॉर द ईयर एंडिंग, साल का अंत हो रहा है 31 मार्च 2021 को, तो वही डेट लिखना है 31 मार्च 2021। हाँ, प्रश्न के अनुसार चेंज करेंगे, आपका प्रश्न में कुछ और भी डेट दिया हुआ रह सकता है, तो जो डेट रहेगा वही लिखना। अब उसके बाद खाता खोलना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलो ये रहा पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट में पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपया का साइन। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। चलो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तरीका, तो इसके क्रेडिट पक्ष में दो चीज़ नोट करेंगे, एक पार्टनर्स जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो प्रॉफिट नोट करना, और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आरन पर दिया, यानी जो साझेदारी फॉर्म के लिए इनकम होता है उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा आता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट 1,84,000 का, तो क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट 1,84,000 प्रॉफिट हो गया। दूसरा लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, छोड़ देंगे। अब डेबिट पक्ष में तीन चीज लिखेंगे, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी तो है लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं पे करना है, छोड़ देंगे। इसके अलावा दूसरा साझेदार का वेतन, तो दोनों साझेदार को वेतन देना है। जैसे कि गोपाल को बोला है
कि गोपाल जो है 2000 रुपया प्रति माह वेतन लेगा, 2000 रुपया प्रति माह वेतन। तो डेबिट में टू गोपाल्स सैलरी, गोपाल का सैलरी 2000 रुपया प्रति माह, 12 से गुना कर देंगे 24,000 रुपया, 24,000। अब उसके बाद कालू को भी सैलरी मिलता है। देखो कालू का सैलरी है 20,000 रुपया, ये वार्षिक दिया हुआ है प्रति वर्ष, यानी एक साल का 20,000, उसको 12 से गुना नहीं करना है। ये 2000 रुपया प्रति माह था इसलिए 12 से गुना किए थे, वो 20,000 रुपया दिया हुआ है पूरे साल का। टू कालू, नाम है यस लगाएंगे, कालू सैलरी, सैलरी तो 20,000 रुपया पूरे साल का दिया हुआ है। अब उसके बाद देखो कमीशन के बात आता है, तो कमीशन सबसे पहले हम लोग को गोपाल को देना है। गोपाल क्या बोला है, गोपाल जो है लाभ का, शुद्ध लाभ का 10% कमीशन लेगा। तो टोटल बिजनेस में प्रॉफिट 1,84,000, इसमें से टोटल 44,000 रुपया खर्च हो गया। अब 1,40,000 रुपया का प्रॉफिट बचा, 1,40,000 का आप गोपाल को कमीशन देना है। तो टू गोपाल्स कमीशन, गोपाल्स कमीशन। अब इसका वर्किंग नोट में निकालेंगे कि गोपाल को कमीशन कितना रुपया पे करना है। तो वर्किंग नोट, जिसको हम लोग रफ बोलते हैं उसको कॉमर्स का भाषा में वर्किंग नोट कहेंगे। तो एक नंबर में निकालेंगे गोपाल कमीशन, गोपाल्स कमीशन, गोपाल्स कमीशन बराबर निकालेंगे। पहले टोटल प्रॉफिट देखो 1,84,000 रुपया है, तो 1,84,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था। इसमें से गोपाल को 24,000 सैलरी पे कर दी है और 20,000 रुपया का सैलरी कालू को किए हैं। तो दोनों को माइनस कर देंगे, 1,24,000 में 24,000 माइनस 20,000, तो टोटल 1,24,000 रुपया था। इसमें से 44,000 रुपया तो खर्च हो गया सैलरी के रूप में, अब बचा 1,40,000। अब कालू को, गोपाल को 10% कमीशन देना है, तो 10/100, तो 14,000 रुपया का कमीशन हो गया आपका गोपाल का। तो गोपाल्स कमीशन 14,000। फिर उसके बाद बोला है कालू को भी कमीशन देना है। क्वेश्चन बोला है कि कालू को कमीशन के बारे में, कि कालू जो है कमीशन और वेतन के पश्चात लाभों पर 5% कमीशन। तो अब कालू को कमीशन देंगे। कालू का कमीशन बोला है कि सैलरी और कमीशन देने के बाद जो लाभ बच गया उस लाभ का 5% कमीशन देना है। तो टू कालूज कमीशन, कालूस कमीशन। फिर कालू का कमीशन निकालेंगे दूसरा, कालूस कमीशन, कालूस कमीशन। देखो टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,84,000, 1,84,000 में से 24,000, 20,000, 14,000 तो पे हो गया। अब शेष जो बच गया उसका कालू को कमीशन देंगे। तो टोटल 1,84,000, 1,84,000, इसमें से खर्च हो गया 24,000, फिर 20,000, फिर 14,000, ये सब खर्च हो गया। खर्च होने के बाद बचा कितना, टोटल 1,84,000 का प्रॉफिट था। इसमें से 40 और 24 और 20, 44,000, 44 और 14, 44 और 14, 44 और 4 ये हो जाएगा आपका 48, 10, 58,000 रुपया खर्च हो गया। अब बचा कितना यहाँ, तो बचा यहाँ तो 3 जीरो है, माइनस करेंगे 4 और ये 4, 4, 8, 1 और 3, 3, 2, 5, 58,000 माइनस करने के बाद बचा पेमेंट 14 में 8 गया 6, 7 में 5 गया 2, 1, 1,26,000 रुपया बचा। अब 1,26,000 का कालू को कमीशन पे करना है 5%। तो यहाँ जो है ना 5/105 यानी रेट बटे 100 प्लस रेट करेंगे, क्योंकि जब कमीशन और वेतन के पश्चात, कमीशन और वेतन देने के बाद फिर से अगर कमीशन का डिमांड करता है तो इसी स्थिति में कमीशन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई होता है प्रॉफिट इंटू रेट बटे 100 प्लस रेट। तो प्रॉफिट निकाले 1,26,000 इंटू रेट बटे 100 प्लस रेट करेंगे। जब भी कमीशन और वेतन के बाद फिर से कमीशन मांगे, यानी कमीशन काटने के बाद फिर कमीशन मांगता है तो रेट बटे 100 प्लस रेट करेंगे। वहाँ आपको बोला था कमीशन के पूर्व लाभ का कमीशन के पूर्व बोला था तो रेट बटे 100, के बाद बोलेगा तो रेट बटे 100 प्लस रेट कर देंगे। तो ये बैलेंस करने पर 6,000 रुपया, तो 6,000 रुपया का कालू का कमीशन हो गया। और तो कोई खर्च है नहीं, अब खाता को बंद कर देंगे।
बैलेंस कर देना। क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है 1,84,000, बैलेंस करने के लिए डेबिट में 1,84,000। अब 1,84,000 में सबको माइनस कर देंगे, जो शेष बचा उस शेष को यानी उस प्रॉफिट को साझेदार का पूंजी खाता में भेज देना है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल अकाउंट में भेजा गया। कैपिटल किसका भेजेंगे, दो पार्टनर है गोलू और कालू का, तो गोलू को कुछ पेमेंट मिलेगा, गोलू और कालू का पूंजी खाता में भेजेंगे। अब कितना भेजेंगे, तो 1,84,000 में टोटल जो खर्च हुआ इसको माइनस करने पर यहाँ शेष आपका 1,20,000 रुपया बचेगा। अब 1,20,000 को बांटेंगे, रेशियो दिया हुआ इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे 1:1, तो 1:1 करके बांटेंगे तो 60,000 रुपया करके होगा, लेकिन ये तो मौखिक हुआ। अब इसको लिखित रूप में दिखा देना है कि यह 60,000 रुपया आया कहाँ से। तो यहाँ नोट 3 में लिखेंगे क्या, तो 1,20,000 का प्रॉफिट को बांटना है, तो यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज 1,20,000 रुपया के प्रॉफिट को 1:1 में बांटेंगे। तो शेयर यानी पहले नाम क्या है, कालू, पहले गोपाल है तो गोपाल शेयर यानी गोपाल का हिस्सा, पूरा लिख दो, गोपाल शेयर इन प्रॉफिट, गोपाल का लाभ में हिस्सा बराबर, टोटल लाभ 1,20,000, इसमें गोपाल का एक हिस्सा, टोटल 2 हिस्सा, तो 60,000 रुपया गोपाल का हो गया। इसी तरह से राजू का भी कालू का भी निकालेंगे, तो कालू शेयर इन प्रॉफिट, कालू का लाभ में हिस्सा बराबर, टोटल लाभ 1,20,000, कालू का आधा 1/2, तो 60,000 रुपया कालू का, ये बढ़ गया है। तो यहीं तक प्रश्न संख्या 22 और 23 खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता है।